हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए, पहले वो देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर आप लोगों को सॉल्व करना है तो ये रूल आपको पता होना चाहिए। इस रूल को फॉलो करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या है, v और फिर बोर्ड मास। v यानी होता है बार, ये जो बार दिख रहा है ना, तो सबसे पहले जिसके ऊपर ये बार होगा उसको सॉल्व करेंगे। देखो, उसके बाद ये ब्रैकेट्स, ये सबसे छोटा ब्रैकेट कहलाता है, इसको इस ब्रैकेट के अंदर जो है वो सॉल्व करेंगे। फिर जो इस ब्रैकेट के अंदर होगा उसको सॉल्व करेंगे और फाइनली ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले बार को करते हैं, फिर ब्रैकेट, वो 3 तरीके के ब्रैकेट होते हैं उनको सॉल्व करेंगे। फिर ये इसका मतलब होता है ऑफ, जैसे अब ये 1/2 और इसके बीच में, ये ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है ना, तो यहाँ ऑफ कहलाता है और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन यूज़ होगा, यानी इन दोनों के बीच में जो भी यहाँ से आएगा उसमें मल्टीप्लाई होगी। उसके बाद है डिवाइड होती है तो डिवाइड को सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई होती है तो मल्टीप्लाई को, एडिशन यानी जोड़ना है तो जोड़ेंगे, और फिर सब्सट्रैक्शन यानी घटाएंगे। अब वो अंदर का तो वो तो हमें सॉल्व करना ही होगा, लेकिन इस रूल को सॉल्व करते हुए सॉल्व करेंगे। तो एक बार इधर देख लेते हैं, ये बार है, v मतलब बार या विनकुलम, b ब्रैकेट ये पैरेंथेसिस कहलाता है, सबसे छोटा ब्रैकेट, इसको करली ब्रैकेट बोलते हैं, ये करली ब्रैकेट होता है, इसको मजला ब्रैकेट बोलते हैं। ये होता है स्क्वायर ब्रैकेट, ये सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो है ना, वैसे तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, लेकिन इसको हम ठीक कर सकते हैं। इसको ठीक करने का तरीका क्या है, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक करने के लिए आपको इसकी मल्टीप्लाई इससे करानी होगी। 5 4 जा 20, और उसमें हम ये 4 ऐड कर देंगे, +4/5। ठीक है, इसको ठीक करना है क्योंकि बाद में भी इसको ठीक करना ही पड़ेगा। करली ब्रैकेट लगाए, इसको भी ठीक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कराइए, 5 2 जा 10, और ये 1 ऐड कर देंगे उसमें, +1/5 -1/2, इधर मल्टीप्लाई का साइन लगा लो, ये ब्रैकेट चालू कर लो। अब इसको भी ठीक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कराओ, 4 1 जा 4, और ये 1 ऐड कर दो उसमें, +1/4 माइनस, अब ये जो है इसको सॉल्व करना, ध्यान रखना माइनस, बार माइनस के ऊपर नहीं है तो मैं माइनस नहीं लूँगा, इसको सॉल्व करना है। अगर आपको इसको सॉल्व करना नहीं आता तो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जैसे ये लिखा है ना, 1/4 -1/5। जब भी बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो आपको जो नीचे जो नंबर है ना उनका एलसीएम लेना होगा, और एलसीएम लेने के लिए हम हमेशा प्राइम नंबर्स का यूज़ करते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ये 2 3 5 7 11 13 17, इस तरीके से जो भी नंबर होते हैं प्राइम नंबर्स होते हैं। हिंदी में इनको अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। अब शर्त क्या है प्राइम नंबर होने के लिए, कि डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ। कोई भी नंबर अगर प्राइम नंबर है तो शर्त है कि वो खुद से और 1 से डिवाइड होना चाहिए, इसके अलावा किसी और से डिवाइड ना हो, और मस्ट हैव 2 फैक्टर्स, और 2 फैक्टर तो होने ही चाहिए। 1 प्राइम क्यों नहीं होता, वाई 1 इज़ नॉट प्राइम नंबर, बिकॉज इट हैज़ ओनली 1 फैक्टर, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है खुद। ठीक है, तो 2 फैक्टर होना मस्ट है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ले लेते हैं, 4,5 करो, प्राइम नंबर का यूज़ करना है। 2 2 जा 4, 5 नहीं आता उसके टेबल में तो एज इट इज़ उतारेंगे। अब फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 5 नहीं आता ऐसे ही उतारेंगे जब तक दोनों तरफ 1 नहीं आ जाता। ठीक है, अब 5 से कर लेंगे, तो 1 आ गया, ऐसे एज इट इज़ उतार दो। अब 5 बन जा 5, अब इन सब की मल्टीप्लाई कराओ, 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, तो एलसीएम क्या आया इसका, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, 20। अब इस 4 के टेबल में 20 कितनी बार आता है, ये देखो, 4 के टेबल में 20 कितनी बार आएगा, 5 बार। उस 5 की मल्टीप्लाई 1 से करा दो, इधर माइनस का साइन है बीच में। इसी तरीके से इधर 5 के टेबल में 20 कितनी बार आता है, 4 टाइम्स, उस 4 की मल्टीप्लाई इससे करा दो 1 से। अब बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होती है, बाद में सब्सट्रैक्शन होता है। ठीक है, बाद में घटाते हैं। तो 5 बन जा 5, बीच में माइनस का साइन है, 4 बन जा 4/20। अब इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा और नीचे है 20, तो 1/20। तो इसको अगर तुम लोग सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1/20। तो वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 1/20। ठीक है, अब इसको ऐड कर लो,
20 और 4 कितना हो गया 24/5, इधर इक्वल का साइन लगा लो, इधर डिवाइड, ये कितना हो गया 11/5 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई, ये जोड़ लो, ये कितना हो गया 5/4 माइनस 1/20, इतना हो गया। अब आगे ये तो हो ही, इसको तो हमने ठीक कर लिया था, ये अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुका है, ये भी हमने ठीक कर लिया था, ठीक करना था, बाकी सॉल्व तो यहीं से करेंगे, ठीक है। अब ये फिर से देखो उसी उसमें आ गया, अब इसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। इस पर्चे पे क्या है क्वेश्चन, देखो ये है, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। जब भी बीच में प्लस माइनस का साइन होता है ना तो एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम लेने के लिए प्राइम नंबर्स का यूज़ करते हैं। तो करें 4,20, ये नीचे जो नंबर है इनका एलसीएम लेना है, करो 2 2 जा 4, ये कितनी बार आएगा 2 10 जा 20, फिर से करो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, अब 5 से करेंगे जब तक 1 नहीं आ जाता 5 से, ये तो 1 आ ही चुका है, 5 बन जा 5, तो कितना आया 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, एलसीएम कितना आया 20, ठीक है। अब देखो इस 4 के टेबल में 20 कितनी बार आता है 5 टाइम्स, उस 5 की मल्टीप्लाई इससे करा दो, माइनस का साइन है बीच में, 20 के टेबल में 20 कितनी बार आता है एक बार, उस एक की मल्टीप्लाई ऊपर वाले एक से करा दो। अब बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग माइनस से पहले मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई कराओ, 5 5 जा 25, बीच में माइनस का साइन है, 1 बन जा 1 अपॉन में 20, अब इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 24/20। अब ये 24/20 को मैं कैंसिल कर सकता हूँ, उसको कैंसिल करने के लिए सेम टेबल से कैंसिल करना होगा, दोनों किसके टेबल में आते हैं 4 के, कैंसिल करो 4 5 जा 20, जितनी बार कैंसिल करेंगे वो यहाँ लिखेंगे, और ये कितनी बार आएगा 4 6 जा 24, तो कितना आएगा 6/5, कितना आएगा 6/5, तो वो यहाँ लिखेंगे 6/5। अब ये ब्रैकेट लगाते हैं कर ली, ये तो ठीक हमने कर ही लिया था, एज इट इज़ उतार दो। अब देखो यहाँ माइनस भी है और यहाँ मल्टीप्लाई भी है, तो बोर्ड मास रूल कहता है कि पहले मल्टीप्लाई होगी, बाद में तुम्हें जो घटाना होगा वो घटाओगे। तो 11/5 माइनस भी ऐसे ही, इन दो इसको करते हैं, इसको करने के लिए जब भी बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है ना तो ऊपर नीचे तो कैंसिल होती है और आमने सामने मल्टीप्लाई, तो इससे इसको कैंसिल कर देता हूँ, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ध्यान रखना दोनों को एक ही टेबल से कैंसिल करना है, और जितनी बार कैंसिल करेंगे वो लिखेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो इधर कितना बचेगा 1/1 मल्टीप्लाई इधर 3/5। आगे 24/5 डिवाइडेड बाय, करली ब्रैकेट लगा लिया 11/5, अब मल्टीप्लाई करा दो इसकी, 1 3 जा 3, ये तो माइनस का साइन था बीच में, 1 3 जा 3 और 1 5 जा 5, ये आ गया एज इट इज़। अब आगे ये तो ऐसे ही था ही, ठीक है। अब देखो बीच में माइनस का साइन है और नीचे फ्रैक्शन में है, तो जब भी बीच में प्लस माइनस का साइन हो और नंबर इस तरीके से फ्रैक्शन में हो तो हम एलसीएम लेते हैं नीचे वाले नंबर्स का, मैं इधर ले लेता हूँ, ठीक है। 11/5 माइनस 3/5 का अगर एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम लोगे यानी 5,5 का एलसीएम लेना है हमें इसका, तो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, तो ये 5 आ गया एलसीएम। अब 5 के टेबल में 5 कितनी बार आता है 1 बार, उस 1 की मल्टीप्लाई 11 से करा दो, माइनस का साइन है बीच में, इसमें भी 5 के टेबल में 5 1 बार, 1 की मल्टीप्लाई 3 से करा दो। आगे 24/5 डिवाइडेड, यहाँ 11 बन जा 11, मल्टीप्लाई पहले होगी, माइनस 11 3 जा 1 3 जा 3, अब यहाँ पे 5 है नीचे, ठीक है। अब 24/5 डिवाइडेड बाय, इसको अब 11 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 8 अपॉन नीचे क्या है 5। अब 24/5, अब जैसे ही ये देखो जब भी यहाँ डिवाइड का साइन हो राइट साइड में कुछ भी हो तो हम उसको पलट लेते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा और ये पलट जाएगा, कितना हो जाएगा 5/8। अब फिर से जब भी बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो आमने सामने तो मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कैंसिल होते हैं, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, और ये 3 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 8 बन जा 8, 8 तिया 24, ठीक है, 8 3 जा 24, तो ये 3/1 मल्टीप्लाई 1/1 तो कराओ, 3 1 जा 3
अपॉन 1 1 जा 1, तो नीचे 1 लिखते नहीं हैं, तो ओवरऑल 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ये फुल डिटेल में था, ठीक है। ओके, दिख रहा होगा क्वेश्चन, ये हो गया, ठीक है।